पर्व चल रहा है। पावन पर्व के उत्सव पर आप ये चमत्कार देख रहे हैं, जैसे कि इस समय युद्ध चल रहे हैं और सुता सुभावी की जो विश्व की जनता है, दुनिया दो धड़ों में बट गई। अब ये देखना होगा ये क्यों होता है ऐसा। जब भी कोई अत्याचार होता है, ये महाभारत जैसा युद्ध है। जैसा कि महाभारत काल में अभिमन्यु को अधर्म के कारण मारते न मार दिया था, तो उसका बदला जब अर्जुन लेता है और भगवान कृष्ण उसमें भागीदार होते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। इसी प्रकार का ये युद्ध चल रहा है। जो लोग गद्दारी के साथ युद्ध प्रारंभ करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है। यदि युद्ध करना है तो चुनौती लेकर के करो। गद्दारी, विश्वासघात करने के प्रतिफल यही होते हैं। अब एक छोटा सा देश इजराइल, वहां की देशभक्ति कितनी महान है। वहां का जन जन, प्रत्येक नागरिक और बेटियां, बहनें और माताएं युद्ध के मैदान में उतर गई। और ये देखना पड़ेगा मनुष्य लोगों को, और गलती कौन करता है। लोग खड़े हो गए हैं, तो लोगों को ये समझाना चाहिए, दूसरों का हक छीनना, अहंकार के कारण दमन करना, उसका प्रतिफल महाभारत जैसा होगा। तो ये महाभारत क्यों होता है। ये दैविक शक्ति जगदम्बे मां जब अपना विराट रूप धारण करती है, तो सारी सृष्टि उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाती है। यह है उसका विराट रूप। और ये प्रकृति कहाँ छिपी हुई है। जो ये दृश्य जगत है, ये सारा ही प्रकृति मां का है। अणु और परमाणु, ये सब प्रकृति मां का सत्य स्वरूप है। किसी को पाठ नहीं पढ़ा गया है कि उसके साथ हो जाओ। एक छोटा सा देश है, तो अहंकार के कारण ये सारे युद्ध होते हैं। महर्षि सुखदेव ने भागवत दर्शन में लिखा है कि परमात्मा का भोजन क्या है। परमात्मा का भोजन अहंकार है। परमात्मा भोजन का भक्षण करता है। इसी प्रकार से मानव को जन का, धन का, शरीर का, संगठन का और जो भयंकर हथियार है, उनका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए महर्षि सुखदेव मुनि ने सुख तीर्थ की भूमि पर अध्यात्म मार्ग की एक ज्योति फैलाई, और वह ज्योति विश्व में फैल रही है। तो आत्मविज्ञान मानव को होना चाहिए, और तभी शांति का संदेश मिल सकता है। और जब तक मानव आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, जब तक उसको आत्मबोध नहीं होगा, तब तक उसकी बुद्धि ठीक नहीं होगी। हरि ओम तत्सत। जय भारत।